हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में। एंड रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सो गाइस, मेरे चैनल का नाम है आनंद कक्षा। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। सो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन गाइस 18 जून को रिलीज़ हो चुका है, यानी कि कल। एंड एप्लीकेशन अभी तक इसकी बिगान नहीं हुई है। जैसे ही होती है, शुरू होती है, आई नोटिफाई यू। So please subscribe to our channel, so I'll be able to notify you. नाउ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो गाइस, अभी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस अभी डिसाइड नहीं हुई है। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो इससे रिलेटेड स्कीम्स है, ऑल द डिटेल्स हैव बीन रिलीज्ड इन द नोटिफिकेशन। सो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या स्कीम्स है इसमें और क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं इससे। तो अभी ना फ़ीस के बारे में कोई डिटेल आई है, लेकिन जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी। एज लिमिट तो आ गई है, मिनिमम 17.5 ईयर्स है और मैक्सिमम 23 ईयर्स है। ये पहले 21 थी, अब 23 कर दी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा गाइज एज पर द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं सैलरी डिटेल्स की। तो सैलरी डिटेल्स तो जिसके वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में जो ड्यूरेशन है, क्या बोलते हैं, इस रिक्रूटमेंट का 4 साल का, उसकी वजह से हो रही है। सो क्या प्रॉब्लम है, लेट्स फिगर आउट। सो सबसे पहले गाइज इसमें दे रखा है हमारा जो फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल आपकी सैलरी होगी 30,000, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेगी 21,000। 70% आपको सैलरी मिलेगी, 90% आपकी जाएगी कॉर्पस फंड में, 30% यानी कि। और यानी कि ये जो 9,000 रुपीज़ है, ये आपके जाएंगे फंड में, ठीक है, जो आपको बाद में दिए जाएंगे कॉर्पस फंड में 4 साल बाद 5 लाख रुपए के रूप में। 5 लाख रुपए समथिंग मिले दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड ईयर होगा, इस सेकेंड ईयर में आपको 33,000 रुपीज़ होगी, जिसमें से 23,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। एंड 9,900 रुपये आपके वापस से फंड में जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी होगी 36,500, और इसमें से गाइज आपको इन हैंड मिलेंगे 25,550 रुपये। एंड इसमें फ़ंड में चले जाएंगे आपके 900 रुपये, अगेन बढ़ के 1,000 रुपये बढ़ के 10,950 रुपये, एंड ये भी फंड में जाएंगे। फिर चौथे साल में गाइज 40,000 की सैलरी होगी, जिसमें से 28,000 आपको मिलेंगे एंड 12,000 आपके जाएंगे फंड में। सो अगर हम बात करें, जो ये आपके फंड में जा रहे हैं, ये 4 साल बाद आपको मिलेंगे 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 5 लाख रुपये आपको मिलेंगे, और साथ में जब आप एग्ज़िट करेंगे तो 10 लाख रुपए आपको मिलेगा ऐसा सेवा निधि पैकेज। सो ये एकदम गाइस, ये आपको एकदम पेमेंट मिलेगी, इसमें कोई काटा पीटी नहीं की जाएगी, और साथ में 5 लाख रुपए आपको वो साथ में मिलेंगे, और ये सैलरी आपकी होगी। और यानी कि आप 23 साल की उम्र तक आप इतना पैसा कमा चुके होंगे अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है सक्सेसफुली। उसके बाद जब आपका इस जैसे ही इससे एग्ज़िट करते हैं, तो आप दूसरे रिक्रूटमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में ट्राई नहीं कर सकते हैं, दूसरे में आप ट्राई कर सकते हैं। तो यानी कि इससे 23 साल तक तो गाइस यूजली किसी की जॉब लगती नहीं है, और अगर आप इसमें रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो बेटर होगी। अगर आप कोई जॉब में नहीं जाते हैं अगर इसके बजाय, तो डेफिनेटली ये बेटर चॉइस होगी। सो ये एक तरह का ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ नहीं है। यूजली वैसे ही हमारे इंडिया कंट्री में काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी जो है, एम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी कम हो चुकी है। सो ये थोड़ा हेल्प कर सकती है, लेकिन ये 4 साल की जो ये ड्यूरेशन है, इसकी वजह से काफ़ी लोग, यूथ नाराज़ है इसकी वजह से कि 4 साल का क्यों रखा गया है ये रिक्रूटमेंट, हमेशा के लिए क्यों नहीं रखा गया है। सो बस यही है, देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इसे फिगर आउट करती है और क्या क्या चेंजेस करती है। अभी दो चेंजेस किए गए हैं, पहले तो एज इसमें बढ़ा दी गई है। सो अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। अब बात करते हैं हम आगे। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स में गाइस, पोस्ट जो नेम है इसमें इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पोस्ट का नाम है। एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट अभी तक अपडेट नहीं की गई है, और जो एलिजिबिलिटी है वो होगी ऑल इंडिया ऑल क्लासेस, यानी कि 12th क्लास तो आई थिंक इसमें मस्ट होगी,
ठीक है। सो ऐसे रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया ऑल क्लासेस, यानी कि ऑल इंडिया का मतलब कोई सी भी क्लासेस चल जाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये इस एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 12th पास इसमें नेसेसरी होगा टू एंटर इनटू दिस रिक्रूटमेंट। एंड so more detail will be updated very soon. So guys, thanks for watching. I hope you like the video. So this is the whole scheme, that's why people youth is not happy with the government. So let's see how government कैसे क्या करती है और क्या चेंजेस करती है या फिर कैसे यूथ को मनाती है। लेट्स सी। सो आई होप यू लाइक द वीडियोस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।